अभिनंदन है। अभी गणेश चतुर्दशी का दिन चल रहा है, आज षष्ठी का दिन है और आपको पता है कि वर्षों वर्षों से मेरे यहाँ गणेश जी विराजते हैं, 10 दिनों के लिए विराजते हैं और इस बार भी गणेश जी विराजे हुए हैं। आप सब तो शामिल हुए हैं, जो नहीं शामिल हुए सादर आमंत्रित हैं। शाम को आरती 7 बजे होती है और सुबह 8 बजे आरती होती है। आज का दिन वैसे सांसद खेल महोत्सव के लिए है, लेकिन आज का दिन और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन जो चीन संघाई में हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, चाइना के जिनपिंग सहित अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। आज कूटनीति के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पहलगांव घटना की निंदा की गई, वहां आतंकवादी के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ निंदा की गई और 26 जो पर्यटक मारे गए थे उनकी संवेदना व्यक्त की गई। ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के देश पहलगांव घटना की भर्त्सना कर चुके हैं। आज विषय आने के पहले एक और चर्चा कर लेते हैं। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में पहली बार सांसद कला महोत्सव हो रहा है। आपने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव और ये सांसद कला महोत्सव, आज कभी हम टोरियन स्कूल से ही आ रहे हैं। इसके पहले 200 बच्चे थे वहाँ पे और उसके पहले डीएवी गांधीनगर में 2000 बच्चे थे और जिला स्कूल में भी 200 बच्चे थे। अभी तक 23 स्कूलों ने, इसकी कॉपी हम दे रहे हैं, 23 स्कूल भाग ले चुके हैं और लगभग नहीं 8500 बच्चे इसमें भाग ले चुके हैं और उम्मीद है कि 21 सितंबर तक यह संख्या 50,000 पहुंच जाएगी, क्योंकि 3 स्कूल से ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। वर्क फोर्स लगता है, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाते हैं, एक एक पेंटिंग की स्क्रूटनी होती है, उसमें फाइनलिस्ट चुने जाते हैं, तो लंबा समय लगता है और 2 घंटे एक बच्चे को 2 घंटे दिए जाते हैं, उसको फिर उसके बाद करते करते 4 घंटे का है। तो ये 20 अगस्त से हम लोग शुरुआत करने थे, 27 से 3 अगस्त था, 27 अगस्त से 3 सितंबर तक का था। हमने घोषणा की थी यहीं पे। इतना रिक्वेस्ट आने लगा स्कूल का कि हमने प्रीपोन किया। कोई कार्यक्रम 27 अगस्त से शुरू हो, हमने 20 अगस्त से शुरुआत कर दिया। 20 अगस्त से 21 सितंबर तक। 21 सितंबर को फिनाले होगा खेल गांव में, जब ईस्ट टेक का समापन होगा डिफेंस एक्सपो का। तो इसमें अभी तक 8500 बच्चे 23 स्कूलों में भाग ले चुके हैं। इसमें ग्रामीण स्कूल भी हैं, शहर के भी हैं और अभी उसमें 4 विधानसभा के बच्चे आ गए हैं। अभी ईचागढ़ और सिल्ली बाकी है, तो ये 50,000 की संख्या चली जाएगी। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना चित्र माने पेंटिंग में इतना बड़ी संख्या में
और इसमें थीम देखिए है, 2 थीम है। वो थीम है ऑपरेशन सिंदूर की विजय, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सैन्य प्रेम। और उसमें अद्भुत पेंटिंग्स हो रही है। और हमने निर्णय लिया कि भाई जो फिनाले में 600-700 बच्चे पहुंचेंगे, उनकी सारी पेंटिंग्स को हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे जाके। किंतु जो 50-60 हजार पेंटिंग्स और बच जाएगी, वो भी किसी से कम नहीं। वो 50,000-60 हजार पेंटिंग्स हमने निर्णय लिया है कि वो सीमा पे जो हमारे वीर, पराक्रमी वीर बैठे हैं, उनको भिजवाने का काम करेंगे, ताकि जो सियाचिन में बैठा है जवान, जो 24/7 मेहनत कर रहा है देश के लिए, उसको लगे टेलीपैथी, अरे भाई रांची में, दिल्ली में, ईचागढ़ में, बुंडू तमाम, देखो एक बच्चे ने इतनी बढ़िया पेंटिंग्स बनाई है। और उसमें मजेदार बात, एक हौसला, कैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। सोफिया कुरैशी, हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्यंग्याना सिंह, दोनों की फोटो 90% पेंटिंग्स में है। अगर 8500 पेंटिंग्स आई है तो 8500 पेंटिंग्स में प्रधानमंत्री तो 100% है, भारत माता है, राष्ट्रीय ध्वज है, और 90% ऊपर दोनों हमारे जो अधिकारी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की विजय की गाथा सुनाई। ये टची है। एक एक बच्चे में ऑपरेशन सिंदूर की विजय की मान कहते हैं ना, उसके मनस्थिति में है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारा बच्चा कल का जो भारत होगा, कल का विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर है, उसके दिमाग में ये सब बातें हैं। ये अच्छा है। तो इसकी भी कॉपी हम आपको दे देंगे। और आज तो गांधीनगर में 2000 बच्चे थे, और जिस उद्देश्य से आज यहां पर बैठे, सांसद खेल महोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जब मन की बात की, उन्होंने मन की बात में 2 लोगों की चर्चा की खेल को लेकर, कि हमारा देखो कश्मीर कैसे बदल गया। डल लेक में वाटर स्पोर्ट्स हुआ, जिसमें मोहसिन, वहां के स्थानीय खिलाड़ी, उन्होंने भाग लिया, और मोहसिन ने प्रधानमंत्री से बात की, कहा कि सर मेरी तमन्ना है कि मैं ओलंपिक में खेलूं, और मेरी तमन्ना है कि ओलंपिक में भारतीय का राष्ट्रगान हो, भारत का। यह बदलता हुआ कश्मीर। और दूसरा, एक महिला साहू, उनकी चर्चा की, उड़ीसा की, और एक और चर्चा की कश्मीर में जो डे नाइट मैच हुआ पुलवामा में परसों डे नाइट मैच हुआ क्रिकेट का, हजार लोग जुटे। तो यह बदलता हुआ कश्मीर और खेल के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का से है, खेल के प्रति जो खेल को बढ़ाना, खिलाड़ी को बढ़ाना, क्योंकि देशवासी सोचते हैं कि भाई हम कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम, एशियन गेम में पदक जीते हैं। तो पदक कैसे जीते हैं? जब तक हम खेल को नहीं बढ़ाएंगे, खिलाड़ी को नहीं बढ़ाएंगे, सुविधा नहीं देंगे, देश खड़ा नहीं होगा, तो कैसे जीतेंगे? तभी प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया कि सांसद खेल महोत्सव करो। हमने आज याद है पिछली मरतबा खेल गांव में वो महोत्सव किया तो 6000 से ऊपर खिलाड़ी भाग लिए थे। कौन खिलाड़ी? कोई परंपरागत खिलाड़ी नहीं, स्कूल कॉलेज के, जिनको कोई मंच नहीं मिल पाता। और उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड कितना था, उसमें दर्जनों खिलाड़ी को, ओलंपिक संघ के लोग बैठे हैं, दर्जनों खिलाड़ी को राष्ट्रीय मंच मिल गया। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी उभर के आ गए। अब एक सांसद खेल महोत्सव इतना हुआ, देश भर में इतने सांसद खेल महोत्सव हुए, तो फौज खड़ी हो गई।
तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों को ये निर्देश दिए। अब रांची में जो सांसद खेल महोत्सव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा कि खेल के मैदान में लोग समय बिताएं, और झारखंड ओलंपिक संघ के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा, और जो 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 दिसंबर हम सबके आदरणीय स्वर्गीय कवि हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। तो 21 सितंबर से यह प्रारंभ होगा। प्रदेश की ओर से हमारे योगेंद्र सिंह जी इसके प्रभारी बनाए गए हैं, और कौन दूसरा विकास प्रीतम जी, और हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं धीरज जी और वरुण साहू जी महानगर, और हमारे ओलंपिक संघ के लोग हैं। और 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान से लेकर ओटीसी कंपाउंड तक एक बड़ा मैराथन होगा। वो मैराथन सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा होगा, लेकिन उसका थीम होगा विकसित भारत 2047, और उसमें हजारों हजार जो युवा हैं भाग लेंगे, क्यों कल के वो भारत हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं विकसित भारत के। तो 12 अक्टूबर को रविवार का दिन है, और रविवार के दिन एक जो सुबह मोराबादी मैदान से 7 बजे प्रारंभ होगा, और ओटीसी कंपाउंड, और उसमें देश के नामचीन खिलाड़ी आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि कौन देखते हैं कौन ना पाता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी रहेंगे उसमें। और इस महोत्सव में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। सांसद खेल महोत्सव वेबसाइट और बारकोड को स्कैन कर प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है इस बार कि इसमें 4 फेज में होगा। पहला फेज है स्पोर्ट कैटेगरीज, उसमें जो प्रोफेशनल गेम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब होंगे, एथलीट होगा। दूसरा होगा फिटनेस का, और तीसरा होगा स्पोर्ट्स फॉर फन, उसमें गुल्ली डंडा। हमको याद है, हम तो सेंट जॉन्स स्कूल के प्रोडक्ट हैं, तो 1968, 69, 70, 71, 72, 73, 74 में मैट्रिक किया, तो 74 के बाद भी तो हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे। तो गिल्ली डंडा, हम लालपुर में रहते थे उस समय रांची की जनसंख्या कुछ था ही नहीं, तो बीच रोड से गुल्ली डंडा शुरू करते थे। बीच रोड में मारते मारते गिल्ली को कांटा टोली तक, और फिर दूसरा गुल्ला डंडा शुरू करते कांटा टोली से फिर लालपुर तक। तो गुल्ली डंडा तो लोग भूल गए आप मोबाइल के चक्कर में। पिट्टो खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे। तो प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ कि भाई जो हमारे पुराने ऐसे मजेदार खेल, स्पोर्ट्स फन, वो भी खेल होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे तनाव से दूर होकर इसका मजा लें। तो उसमें भी रस्साकसी है, सैक है, और फिर चौथा है इंटरेक्टिव स्पोर्ट्स, जिसमें योगा, वेलनेस कैंप के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का उसमें होगा। और इसमें हम सब ने जो हमने वो चूज किया है, 21 सितंबर को शुरुआत होगी, 12 अक्टूबर को मैराथन और साइक्लोथॉन, और ये मोराबादी में ये कार्यक्रम शुरू होगा और समापन होगा दोनों का ओटीसी कंपाउंड में। 8 और 9 नवंबर को फुटबॉल होगा सीनियर का, एबव देन 18 ईयर्स, और वो होगा
इसकी कॉपी आपको देंगे। चांडिल स्टेडियम, ईचागढ़, सिल्ली स्टेडियम, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके, भूसूर, लाल खटंगा, HEC ग्राउंड हटिया, मोराबादी, OTC कंपाउंड और क्लोरियन स्कूल। अतुक फॉर वार ये भी इन्हीं सभी मैदान पे होगा। फिर दूसरा होगा तीसरा होगा 29 और 30 नवंबर को, यह फुटबॉल अंडर जूनियर होगा। सीनियर होगा 8 और 9 नवंबर को और जूनियर होगा 29 और 30 नवंबर को। 6 और 7 दिसंबर को होगा सभी विधानसभा में एक साथ, ये जितने कार्यक्रम सभी विधानसभा में एक साथ होगा। टेनिस बॉल क्रिकेट और लॉन बॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट हर विधानसभा में होगा और लॉन बॉल RK आनंद का जो बरगावा में जो स्टेडियम बना है उसमें होगा। वुशु होगा भैया। हाँ, वुशु और वुशु ये 3 गेम। 13 और 14 दिसंबर को आर्चरी सिल्ली में होगा, मोराबादी में होगा और क्लोरियन स्कूल में होगा। एथलीट 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप और हाई जंप ये एथलीट होगा मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में। फिर 19 और 20 दिसंबर को कबड्डी मेल फीमेल दोनों, ये सभी विधानसभा में एक साथ, एक जगह नहीं होगा, 6 विधानसभा में होगा, ब्लॉक से लेकर एकदम लोकसभा तक। और 25 दिसंबर को क्लोजिंग सेरेमनी कार्निवाल के साथ होगा मोराबादी मैदान में। फिर बीच में योगा, वेलनेस, गिल्ली डंडा, लंगोरी, सैक रेस, स्पून एंड मार्बल फाइनल्स, ये सब होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सभी प्रतिभागियों को, जैसे अभी कला महोत्सव हो रहा, सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोटो के साथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और इसमें भी पिछली बार भी 6000 से ऊपर खिलाड़ी थे और इस बार उम्मीद है कि यह संख्या 10,000 से 15,000 खिलाड़ी तक जाएगी रांची लोकसभा में। तो इन सब को सर्टिफिकेट देंगे और जो इस महोत्सव में जीतेंगे उन्होंने नमो फिट इंडिया लीडर्स के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा। और मेरा यह मानना है कि यह जो सांसद खेल महोत्सव होगा और पूरे देश में एक साथ हो रहा है। पिछली बार था कि लोग अपने सुविधा के अनुसार डेट तय करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ, अगर ये बैनर भी है तो वो भी एक रूप है पूरे देश भर के अंदर, सब कुछ एक रूप है, हर कुछ डिजिटाइल है। कोई माने ये नहीं कि आए और फॉर्म भर दिया, नहीं, सब रजिस्ट्रेशन, एक एक खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, एक को वेबसाइट में डाला जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। और पिछली बार लोकसभा स्तर पे हुआ था, इस बार नहीं, इस बार विधानसभा स्तर पर ब्लॉक से लेकर होगा, फिर उसका समापन लोकसभा स्तर पे होगा। एक बड़ा सांसद खेल महोत्सव होने वाला है और इस महोत्सव में जहां स्कूल कॉलेज के बच्चे, अन्य युवा भाग लेंगे। इसका मूल कारण है बच्चों को एक अपना हुनर प्रदर्शन करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी प्रदर्शन करने के लिए एक मंच मिले। और ओलंपिक संघ है, सभी संघ के मालिक, कबड्डी है तो कबड्डी संघ भी लगेगा, वुशु है तो वुशु संघ लगेगा, फुटबॉल है तो फुटबॉल संघ लगेगा। तो ऐसे सभी मान्यता प्राप्त संघ उसको ऑर्गेनाइज करेगा और इंटरनेशनल नॉर्म्स के आधार पर। तब बोले भाई तो एथलीट तो एथलीट वाला बोलेगा नहीं तो बच्चा बहुत बढ़िया दौड़ रहा है, इसको पिक करो, इसको फिर स्टेट पे लाओ, स्टेट से फिर नेशनल लेवल पे लाओ। अभी जो पिछला सांसद में महोत्सव हुआ था, खेल महोत्सव, उसमें दर्जनों खिलाड़ी को इंटरनेशनल ट्रेनिंग हम लोग ने प्रोवाइड की, ऊपर तक खेल मंत्रालय तक गया कि भाई देश भर में हजारों ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलेगा।
तो प्रधानमंत्री जी की सोच यही है, क्योंकि अब यह देश कॉमनवेल्थ गेम 2030, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम हो, देश ओलंपिक कराने के लिए बढ़ गया है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। 2036 का ओलंपिक्स, और 2036 का ओलंपिक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2030 में कॉमनवेल्थ, यही ना जी, और 2036 में ओलंपिक। देश की जनता से जो जो वायदा मोदी ने किया, एक एक वायदा पूरा किया है, एक एक संकल्प धरातल पे उतरा है। खेल के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, यह भी संकल्प पूरा होगा। हमको उम्मीद है कि इसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग लेंगे, और मेरा यह आग्रह है कि ओलंपिक संघ के पदाधिकारी हैं, वो भी अपने इस संबंध में विचार करें, तब हम अपना आज का ये लोग जारी करेंगे। देखिए, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। सारी जानकारी आपको माननीय सांसद महोदय से मिल चुकी है। हम लोग सिर्फ अपना तकनीकी योगदान देंगे बच्चों को। जो जितने भी इवेंट होंगे, सारे संघ उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो अपना टेक्निकल गाइडेंस के हिसाब से इवेंट करवाएंगे। जो बच्चे अच्छे होंगे, निश्चित रूप से हमने पहले भी उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लिया है, अपने स्टेट चैंपियनशिप पे लिया है। बच्चे अच्छे तो नेशनल भी खेले हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में हम उनको लाएंगे, और यही हमारा वादा है, यही हमारा संकल्प है। झारखंड खेलों में अच्छा रहा है, खिलाड़ी अच्छे हैं, पदक जीतते रहे हैं। निश्चित रूप से हमें इस आयोजन की मदद से अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।